NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौता सितंबर अक्टूबर तक हो सकती है मिनी डील की घोषणा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है। भारत एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते को सितंबर या अक्टूबर तक अंतिम रूप दे सकता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 19 जुलाई को अमेरिका में 5वें दौर की वार्ता के बाद लौट आया है। अगस्त में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त तक की समय सीमा दी है, जिसके बाद भारत पर 26% टैरिफ लग सकता है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि 1 अगस्त के बाद बातचीत हो सकती है, लेकिन टैरिफ लागू हो जाएंगे। भारत स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोटिव पार्ट्स पर टैरिफ से बचने के लिए मिनी डील पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ लगने से भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत ने डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी मांगों को ठुकराया है और स्टील 50%, एल्यूमीनियम 50% और ऑटोमोटिव 25% पर टैरिफ हटाने की मांग की है। साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र में रियायतें मांगी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार भी रखा है। अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल और कृषि उत्पादों पर शुल्क में छूट जाता है। दोनों देश 2030 तक $500 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय हित पहले है और समझौता आपसी लाभ पर आधारित होगा। लोकसभा में पीएम मोदी का पाकिस्तान और ट्रंप को कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली सरकारों में कोई अंतर नहीं करता। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का फैसला भारत का स्वतंत्र निर्णय था और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं रोका। ये बयान ट्रंप के उस दावे के जवाब में था जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का श्रेय लिया था। ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर मध्यस्थता का दावा दोहराया, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ने आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा नीति पर कोई समझौता नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर भारत की संप्रभु कार्रवाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लिया बड़ा फैसला। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाली आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं का प्रति प्रसव मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है। उनके योगदान को सम्मान देते हुए और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये फैसला न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। आशा और ममता कार्यकर्ता, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जरूरतमंद मरीजों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। ये कदम बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। रूस के कमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की लहरों से भारी तबाही। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की लहरों ने भारी तबाही मचाई। भूकंप का केंद्र
पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचटस्की से 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद रूस, जापान, हवाई, अलास्का और इक्वाडोर में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। सोशल मीडिया पर सामने आए पहले वीडियो में कमचटका के तटीय इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें छोटे घरों, कारों और बड़ी इमारतों को बहाते और गिराते हुए दिख रही है। पानी का तेज बहाव नहरों की तरह जमीन पर फैल गया, जिससे कई इमारतें डूब गई। जापान के होकाइडो में 30 से 40 सेंटीमीटर की लहरें पहुंची और 1 से 3 मीटर ऊंची लहरों की आशंका है। हवाई में शाम 7:17 तक सुनामी लहरें पहुंच सकती है, जिसके लिए निकासी शुरू हो गई है। कमचटका के गवर्नर ने इसे दशकों का सबसे खतरनाक भूकंप बताया। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले राहुल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जिस क्षण ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले ही विपक्ष ने ये संकल्प लिया था कि वह सेनाओं और भारत के निर्वाचित सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक पति को उसकी पत्नी के सामने गोली मारी गई। ये बेहद दर्दनाक है। हर भारतीय को इसका दर्द महसूस होता है। जो हुआ वह गलत हुआ था। हम राजनीतिक कार्यों के लिए देश भर में जाते हैं, लेकिन सेना देश के लिए लड़ने और मरने को तैयार रहती है। अगर आप सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे पूरी स्वतंत्रता देनी होगी। टाइगर को खुली छूट देनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान को बताया कि हम संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एक तरह से सरकार ने कह दिया कि हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करने का आदेश देने की गलती की। हमारे पायलटों के हाथ बांध दिए गए। खुशबू पार्टी ने अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशनशिप पर विवादित बयान की निंदा। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और पूर्व सैन्य अधिकारी खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्ध आचार्य महाराज के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। खुशबू ने अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियों को जो 4-5 जगह मुंह मारकर आती है को अनुचित और महिलाओं के प्रति अपमानजनक करार दिया। वीडियो में गुस्से में नजर आ रही खुशबू ने कहा, अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। ये लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं। ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अनिरुद्ध आचार्य ने केवल लड़कियों को निशाना क्यों बनाया और पुरुषों के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की। खुशबू ने कहा कि वह कहते हैं कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां मुंह मारकर आती हैं। क्या लड़की अकेले लिव इन में रहती है? पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा? और लिव इन में रहना क्या गलत है? खुशबू, जो भारतीय सेना में मेजर के पद पर रह चुकी हैं और अब एक फिटनेस कोच और काउंसलर हैं, ने अपने बयान से सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।